राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में ना कोई कहानी या राज दफन है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय किले की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, सच में ये किसी को नहीं पता। ये कहानी है भानगढ़ के किले की। और सुनिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि भारत सरकार की तरफ से दी गई एक ऑफिशियल वार्निंग है। सोचिए, एक सरकारी बोर्ड का ऐसा कहना इस जगह की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता जीता जागता शहर भारत की सबसे भूतिया जगह में तब्दील हो गया। तो इस किले की आज की जो पहचान है, जो बदनामी है, उसके पीछे का सच जानने के लिए हमें पहले भानगढ़ के उस दौर में चलना होगा जब यहाँ पर जिंदगी आबाद हुआ करती थी। तो देखिए, इस किले की नींव रखी गई थी 1573 में। आमेर के राजा थे भगवंत दास। उन्होंने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इसे बनवाया था। और देखते ही देखते ये एक बहुत ही खुशहाल और चहल पहल वाला शहर बन गया। लेकिन फिर 1783 में एक भयंकर अकाल पड़ा और उसके बाद ये शहर हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। और हाँ, हम किसी छोटे मोटे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। अपने सबसे अच्छे दिनों में भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। जरा सोचिए, इतने बड़े शहर का यूं अचानक वीरान हो जाना कितनी अजीब बात है। अच्छा, अब इस वीराने की वजह को लेके दो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक कहानी है एक साधु के श्राप की और दूसरी है एक तांत्रिक के काले जादू की। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही कहानियां भानगढ़ की पूरी तबाही का दावा करती हैं। चलिए पहले वाली कहानी को समझते हैं, साधु की कहानी। ये कहानी है गुरु बालूनाथ की, जिनकी बस एक चेतावनी को नजरअंदाज करना पूरे शहर पर बहुत भारी पड़ गया। कहानी कुछ यूं है कि गुरु बालूनाथ ने राजा को किला बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर कि किले की परछाई कभी भी उनके तपस्या करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा भगवंत दास और उनकी अगली पीढ़ी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा, मगर तीसरी पीढ़ी के राजा ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया। और बस जैसे ही परछाई साधु तक पहुंची, उन्होंने भानगढ़ को हमेशा के लिए तबाह हो जाने का श्राप दे दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो शायद ज्यादा नाटकीय है और ज्यादा प्रसिद्ध भी। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक के जानलेवा जुनून की। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी थी रत्नावती। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। और उसी राज्य में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक रहता था। वो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। एक जुनून सा सवार हो गया था उस पर। तो अपने इन नापाक इरादों को पूरा करने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने राजकुमारी के बालों के तेल की बोतल पर काला जादू कर दिया, ताकि जो कोई भी उस तेल को लगाए वो सीधा उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत ही समझदार थीं। उन्हें वो तेल देखकर कुछ शक हुआ और उन्होंने वो पूरी बोतल पास के ही एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। और यहीं पर सारा खेल पलट गया। वो जादू उल्टा पड़ गया। वो पत्थर लुढ़ककर सीधा तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। और कहते हैं कि मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। इसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ लोक कथाओं जैसा था, लेकिन अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जब हम इन कहानियों को इतिहास की कसौटी पर कसते हैं। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। लोक कथा तो कहती है कि अजबगढ़ के साथ युद्ध में भानगढ़ तबाह हो गया, लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ऐसे किसी भी युद्ध का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। मतलब भानगढ़ के वीरान होने की असली वजह आज भी एक रहस्य है। तो फिर एक और थ्योरी सामने आती है, खजाने की थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सारी भूतिया कहानियां जानबूझकर फैलाई गई थीं, ताकि किले के खंडहरों में छिपे किसी बहुत बड़े खजाने से लोगों को दूर रखा जा सके। क्या ऐसा हो सकता है?
तो सवाल ये उठता है कि जब कोई ऐतिहासिक सबूत ही नहीं है तो फिर भानगढ़ का ये रहस्य आज भी लोगों को इतना क्यों अपनी तरफ खींचता है? क्यों ये लेजेंड आज भी जिंदा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो अनुभव जो आज भी लोग वहां जाने पर महसूस करते हैं। जैसे किसी अनदेखी शक्ति का लगातार पीछा करना, रात में चीखने, हंसने और घुंघरुओं की आवाजें आना। और एक मान्यता तो ये भी है कि जो भी रात में वहां रुक गया वो कभी वापस नहीं आता। यही सब दावे इस रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। कई पैरानॉर्मल टीमों ने यहाँ पर जांच की है। उनको कुछ अजीब डिवाइस रीडिंग्स तो मिली हैं, पर आत्माओं या भूतों का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। तो हमारे पास स्थानीय किस्से कहानियां बहुत है, कुछ अजीब संकेत हैं, लेकिन पक्का सबूत एक भी नहीं। तो असली सवाल शायद ये नहीं है कि भानगढ़ में आत्माएं हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि जब इतिहास खामोश हो जाता है तो क्या एक कहानी की ताकत ही सबसे बड़ा सच बन जाती है? हो सकता है भानगढ़ का रहस्य उसके खंडरों में नहीं बल्कि हमारी कल्पना में जिंदा हो।